मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन। दूसरी ओर जो साहूकार हैं, अच्छे परिणाम वाले जीव हैं, उनके परिणाम सदा ऐसे होते हैं कि कोई के परिणाम खराब ही ना हो। कैसे होते हैं भाव? जगत में कोई पराये पदार्थ को देखकर खोटे परिणाम मत करो। खोटे लोग खोटी सलाह दिए बिना नहीं रहते और खोटी सलाह देने का मौका भी ढूंढते हैं और भावना भी भाते हैं। और जिन्हें धर्म की रुचि है, आत्मा की रुचि है, आत्मा की रुचि है, वे कदम कदम पर आत्मा की सलाह देते हैं और यही भावना बातें सब आत्मा को जाने। इस तरह विश्व में दो तरह के लोग हुए ना, दो तरह के लोग हुए। जिन्हें स्वयं सुख का मार्ग दिखाई दिया है, उनकी भावना तो यह है कि सारे जगत के जीव सुखी हो। आया समझ में आया? क्या भावना करते हैं? क्या भावना करते हैं? सारे जगत के जीव सुखी हो। दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्हें दुख में ही आनंद आता है और वे उसी की भावना भी भाते हैं। यहां ज्ञानियों की बात चल रही है। मैंने शुरुआत इसलिए ऐसी करी कि जिनके चित्त में अपने को कठिन लग सकती हैं बातें, हालांकि इसकी चर्चा बहुत हुई है कि गुणी जनों को देखकर मेरे प्रेम उमड़ आवे, लेकिन अभी भी यदि हमें पैसे में आनंद बुद्धि होगी तो पैसे वालों को देखकर जितना आनंद आता है उतना साधर्मी को देखकर नहीं आएगा। फिल्म के शौकीन व्यक्ति को रेलगाड़ी में भी फिल्म की चर्चा करने वालों की तरफ कान जाएंगे, तत्व चर्चा करने वालों की तरफ नहीं जाएंगे। कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अखबार आया उन्होंने सबसे पहले वो पिक्चर का वो निकाल लिया अथवा तो क्रिकेट का निकाल लिया, खेल का। उनका सबसे पहले बस आया और कोई मतलब नहीं, वो निकाल लिया। जैसे जगत के जीवों की अपने रुचि के अनुसार भावना होती है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी आत्मा की रुचि के अनुसार भावना होती है। अज्ञानी को एक भावना जगती है, मेरे बच्चे खूब दुकान जाएं, खूब कमाएं, खूब पैसा कमाएं, बस जगत में खूब इज्जत पाएं। और ज्ञानियों को ये भाव होता है कि मेरे बच्चे आत्मकल्याण में लगेंगे। ये नेचुरल है, ये बात नेचुरल। हमें कैसे होए? प्रश्न तो है ना, हमें कैसे हो कि आप सबसे पहले ये नक्की करो कि हित का मार्ग क्या है और अहित का मार्ग क्या है। आप आत्मा परमात्मा का निर्णय कर लेना, परंतु ये निर्णय करना कि हित क्या है और अहित क्या है। बोलो, हमारा बालक 20-25 साल का नौजवान और नंबर 2 की कमाई करने में बिल्कुल मग्न है और चतुर है और सारी दुनिया में 10-25 साल तक ठगाया भी नहीं वो। आपको कैसा लग रहा है? 25 साल तक उसकी वाहवाही होती रही, अखबारों में प्रशंसा के लेख छपते रहे, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें बढ़िया लग रहा है, बढ़िया भैया। अरे सब कहने की बात है, पैसे में सब खरीद लिए जाते हैं आजकल, ऊपर से नीचे तक पैसा फेंको, तमाशा देखो, सब कुछ नहीं है ऐसा। तुम्हें मालूम है अहित का मार्ग क्या है? अहित का मार्ग मालूम? वर्तमान में पुण्य के उदय में पाप थोड़ी देर के लिए छिप सकते हैं। एक तो स्वयं से नहीं छिप सकते और एक कर्म के उदय से नहीं छिप सकते। आज नहीं तो कल 50 साल की उम्र में इतना पीड़ित होगा, इतना पीड़ित होगा।
एक समय था सद्दाम हुसैन का, नहीं, जिसके महलों की कीमतें करोड़ों में थी, करोड़ों डॉलर। सोने से बनवाए गए थे कमरे, सोने की डिजाइन। जैसे केंचुए खेतों में घुस जाते हैं, ऐसे आदमी घुस गया, देखो, मौत से भयभीत। क्या दशा हो गई। ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। अभी अभी ये जीव अनंत काल नरक निगोद में कैसे बीतेगा समय, इसकी कोई कल्पना कर सकते हो? कितने ही लोग ऐसे होते हैं, कितने ही पशु पक्षी ऐसे होते हैं, जन्म लेते से ही बीमार हैं, बने रहते हैं बस, हर भव में बीमार, हर भव में दरिद्र, भोजन का ठिकाना ना पड़े। त्रियंच गति के कष्टों की कल्पना नहीं कर सकते आप, त्रियंच गति के कष्टों की कल्पना नहीं कर सकते। गर्मी में जब हम हैंडपंप में पानी नहीं पाते हैं, कुएं के पानी सूख जाते हैं, और अंडरग्राउंड गटर होने के कारण बताओ, कुत्ते बिल्ली चूहे पानी पीने कहां जाते हैं? कहां जाते होंगे बताओ? इनके पास स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है, ये पानी पीने कहां जाते होंगे? हम सड़कों की स्वच्छता के नाम पर खाद्य पदार्थ जो बच जाते हैं, रोटी आदि, दाल सब्जी आदि, और छिलके सब्जियों के, फलों के छिलके आदि, हम 24 घंटे अपने ढक्कन में इकट्ठा कर देते हैं उसको, और बाद में नगर पालिका की गाड़ी में अथवा हर चौराहे पर जहां वो रखा रहता है उसमें डाल देती हैं। उन पशु पक्षियों को खाने के लिए क्या मिलता होगा? ये कौन 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 भुगत रहा होगा ये फल? तुम्हें हित अहित की खबर है? अहित के मार्ग में जावे तो फौरन ऐसी भावना होवे, ये गलत काम मत करो। भारत में ऐसी भी नारियां हुई हैं जिन्होंने कहा है हम रूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन तुम गलत काम नहीं करो। हैं? आज अपन जिस लाइन का अर्थ करेंगे उस छंद को पढ़ते हैं और फिर उसके अर्थ को देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा, पहले वो 4 लाइनों का छंद पढ़ते हैं पूरा। गुणी जनों को देखे हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। इसमें से हूं नहीं कृतज्ञ शब्द तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसका भाव चलेगा भी। और हम ये देखेंगे हमारे जीवन में कहीं कृतज्ञता तो नहीं है? ईमानदारी से कहें तो हम सब कृतज्ञ की श्रेणी में हैं। क्या परिभाषा है जी कृतज्ञ की? जो किए गए उपकार को स्वीकार नहीं करता वो कृतज्ञ नहीं है। किए गए उपकार, नियम सार जी में इतनी बढ़िया भाषा है ये। पद्म प्रमल धारी देव मुनिराज एक कलश लिखते हैं कि साधु जन तो उपकारी का उपकार नहीं भूलते, साधु जन तो उपकारी का उपकार नहीं भूलते। कौन ने लिखा है? भावलिंगी संतों ने। और कृतज्ञ कैसे हैं? 2 बार बोल दी परिभाषा, बोलो। है? जो किए गए उपकार को नहीं भूलते हैं, भूल जाते हैं। जो किए गए उपकार को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं है, भूल जाते हैं, वो कृतज्ञता है, कृतज्ञ है वे। अब थोड़ा स्थूलता से चलाएं, फिर थोड़ा सूक्ष्म पे आए। अरे माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमें ऐसा बढ़िया कुल दिया,
कल्पना नहीं कर सकते। इतना बढ़िया पवित्र कोल, पानी छानने का संस्कार, शुद्ध भोजन का संस्कार, ये भगवान बनने की विधि मिले, ऐसा मंदिर, ऐसी सत्संगति में बैठने का संस्कार, ये माता पिता ने अनंत उपकार कर दिया। लोक व्यवहार में ये अनंत उपकार है, और हम इस उपकार को भूलकर ये कह देते हैं यदि पिताजी गरीब हों, तुमने किया ही क्या है, तुमने दिया ही क्या है, जन्म तो पशु पक्षी भी दे देते हैं, तुमने कौन से एहसान किए हैं, पाल पोस के तो वे भी बड़ा कर देते हैं, तुमने पाल पोस के कौन से निहाल किए। एक कृतज्ञता है, स्थूल दृष्टांत होगी ना एकदम। एक कृतज्ञता है माता पिता का तिरस्कार। एक कृतज्ञ भी दो तरह के हो सकते हैं, एक जो भाषा में इस तरह कह देते हैं, ऐसे कृतज्ञ कदाचित कम भी हो, वैसे मेरे ख्याल से तो ज्यादा ही है, लेकिन कम समझ लो, भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो कम है, विदेश में तो 100% समझ लो आप। भारत की स्थिति में ऐसे परसेंटेज थोड़ा कम भी हो तो कृतज्ञता का दूसरा रूप और भयंकर है। मुख से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अंतर में उनके प्रति उपेक्षा बरतती है, एक कृतज्ञता है। फिर से बोलेंगे, फिर से क्या कहा, क्या सुमित नाम है क्या ना, हाँ सुमित बोलो। वो अंतर से उपेक्षा रहती है, माने ऊपर से तो लोग क्या कहेंगे, मित्र क्या कहेंगे, अब औरों के सामने रहने दो भैया, थोड़ी इज्जत ढकी रहने दो, बंदी मुट्ठी, क्या बंदी मुट्ठी है, समाज के भय से, लोग के भय से, पैसे के मद में, पढ़ाई के मद में अपने माता पिता का तिरस्कार, उपेक्षा, ये कृतज्ञता है, कृतज्ञता है। कृतज्ञ नहीं होना ये कृतज्ञता है, कृतज्ञ नहीं होना ये कृतज्ञता है। आहा, साधु जन तो किए गए उपकार को नहीं भूलते। एक बात समझ में आ गई। एक बनीता बोधनी नाम की पुस्तक है, करीब 150 साल पुरानी है। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा है, अब मुझे सुना बिना नहीं रहा जाता, हालांकि हो सकता है आपके पहले भी सुनाया हो, मुझे याद तो रहता नहीं, आपको भी याद, मैंने भूलने की आदत हो सकती है, मैं इसे सुना देता हूं आपको। उसमें बहुओं को संबोधित करते हुए लिखा है, रे मेरी प्यारी बहनों, ऐसा उसमें बढ़िया अच्छा संबोधन है, प्यारी बहनों तुम अपने सास ससुर का तिरस्कार नहीं करना। मालूम क्यों नहीं करना, इतने अच्छे, इतना बढ़िया लॉजिक दिया है, ध्यान से सुनना, इतना बढ़िया लॉजिक दिया है। सुनो, जो तुम्हारा पति है ना, जिस पर जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसके संस्कार अच्छे लगते हैं, जो शराब सिगरेट नहीं पी रहा है, जो परिस्थिति सेवी नहीं है, जो अनाचार और सप्त व्यसन में नहीं लग रहा है, जो अच्छे से व्यापार आदि कर रहा है, आपको स्नेह देता है, सारे परिवार को लेकर चलता है, इतना बढ़िया पति, यह तुम्हारी सासू का ही उपकार है। इस तरह से लिखा है उन्होंने। यदि तुम्हारी सास ने तुम्हारे पति पर बचपन से ही ध्यान ना दिया होता, उसे पोलियो हो गया होता, बीमारी हो गई होती, कोई और खतरनाक बीमारी हो गई होती, या कुलच्छन क्या बोलते हैं, व्यसन लग गया होता, सिगरेट पी रहा होता, शराब पी रहा होता, और कोई गलत काम कर रहा होता, बात बात में क्रोध कर रहा होता, तो तुम्हें कैसा लगता। आज तुम्हें कोई योग्य संस्कारी पति मिला है तो तुम्हारे सास ससुर का ही उपकार है। बोलो, भगवान को यह नहीं सोचना चाहिए कि सोना चांदी तो दिया ही नहीं। इसका तो बहुत ही झगड़ा है। यदि बहू को शादी सगाई में 25 एक तोला 10-15 तोला सोना ना चढ़े तो सास ससुर दुश्मन नंबर 1 नजर आते, दिया ही क्या है, दिया ही क्या है। अरे पति दिया, ये कुछ नहीं दिया, नहीं, मैंने पति दिया कुछ नहीं है, वो संस्कार है, वो कुछ नहीं। कोई दुराचारी आदमी मिलता तो कैसा लगता है। ऐसी बात आप इधर से भी लगा सकते हो। लाई क्या हो, माने ससुराल से, मायके से दहेज में लाई क्या हो।
अरे कन्या ही दहेज है। पढ़ा है नहीं पढ़ा? स्लोगन नहीं पढ़ा जी? कन्या ही दहेज है। कन्या, सुसंस्कारी कन्या मिल गई है आपको, ये कम बात है? कहने का मतलब हमें तो इतना ही, दोनों को इसलिए कह दिया आप अच्छे से समझना। किए गए उपकार, ये उपकार की अपने होश ही नहीं आती, अपने तो पैसे ही सब कुछ दिखता है बस। यदि पिताजी ने 10-25 लाख 1-8 करोड़ रुपए की जायदाद दे दी तो कदाचित ऐसा लगता है ठीक है, लेकिन उसमें भी एहसान नहीं। दे दिया सो कौन सा एहसान कर दिया, तो अपने आप ही मिलता मुझे नहीं। और सब देते हैं, सो तुमने दे दिया, तुमने कौन सा नया काम कर दिया। ये दो बातें तो थोड़ा सा ये स्थूल दृष्टांत इसलिए दिए कि ये कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। हमारे माता पिता ने कुछ नहीं दिया हो, कुछ नहीं मतलब भौतिक संपत्ति, लेकिन संस्कार की संपत्ति दी है, तो इसके लिए हम नम्रीभूत रहें। हा। जिनके पास सदाचार नहीं होता उनके पास धर्माचार भी नहीं होता। जिनके पास लोक व्यवहार की प्रमाणिकता नहीं होती उनके पास मोक्ष मार्ग की भी प्रमाणिकता नहीं होती। छलिया, यदि लोक व्यवहार में छलिया होगा तो मोक्ष मार्ग में भी छलिया ही होगा वो, और उस छलने में वो स्वयं ठगा जाएगा, और कोई नहीं ठगा जाएगा, खुद ठगा जाएगा। हम बड़ी बड़ी बातें बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास विनम्रता नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं पा सकते। एक बार आपके पास क्षोभसम ज्ञान की भरमार नहीं हो तो चलेगी, लेकिन आपके पास क्या कहना चाहिए, कोमल चित्त भूमि, बाबूजी के शब्द हैं। कौन सी भूमि? आपकी चित्त की भूमि एकदम कोमल हो, जिसमें एक वचन गया और वो अंकुरित हो जाए, पल्लवित हो जाए। ये कृतज्ञ नहीं होना। इसलिए भावना भाई, हूं नहीं कृतज्ञ कभी नहीं, कभी कभी तो हो जाए। अब कहने का मन तो बहुत करता है, लेकिन इशारे करेंगे। अब एक दृष्टांत तो आपको दे ही दिया, मैंने माता पिता का प्रैक्टिकल। सब लोग प्रतिज्ञा कर लो, ईशान। हाँ, इधर माता पिता चिल्ला रहे हैं, अपने ऐसे करके चलते हो नहीं, मैंने ऐसे मतलब ऐसे नहीं भी किया तो जवाब दे दिया, या उपेक्षा करके भाग गए खेलने के लिए, नहीं हो जाता, ऐसा नहीं हो जाता। असल में पता नहीं, उपकार का खबर नहीं ना, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। बोलो क्या बताए, एक घटना सुनाए बिना मेरा मन नहीं मानता है। उससे गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र में मैंने एक घटना सुनाई है, और आपको भी सुनने जैसी, आज के प्रसंग में बहुत सुनने लायक है। एक इकलौता लड़का था, लड़का माने करीब 25-30 साल की उम्र, अच्छी होगी 30-40 साल की उम्र। इकलौता था, पिताजी थे नहीं, मां थी और वो था। अब मां बुजुर्ग हो गई, और सोनगढ़ में शिविर लगा, फागुन का शिविर लगता था, श्रावण का शिविर लगता था, तो वो शिविर लगा। तो उसको तत्व का बड़ा रुचि थी, तो उसने सोचा अरे ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, अपने को तो सोनगढ़ जाना चाहिए। तो अपनी वो बीमार मां को छोड़ करके सोनगढ़ चला गया, अकेली मां, और सोनगढ़ छोड़ के चला गया, मैंने वो अपने घर छोड़ करके सोनगढ़ चला गया। कोई बात नहीं, तो वहां कोई होटल में तो ठहरते नहीं थे, कोई रेस्टोरेंट में तो ठहरते नहीं थे, वहां सुविधा भी नहीं थी, गांव है वो तो जो बंगले वगैरह होते हैं ना, उनमें एक एक कमरे में 5-5, 10-10 आदमी को ठहरा देते हैं, एक एक गांव के एक साथ। ऐसे 5, 6, 8, 10 आदमी एक कमरे में ठहरे। एक टेलीग्राम आया, टेलीग्राम, मदर इज सीरियस, प्लीज कम सून, कम इमीडिएटली, ऐसे आपकी माताजी बीमार है, जल्दी आ जाओ आप। तो उसने उसको पढ़ा, ऐसे ही रख दिया उसने ऐसे ही। तो साथियों ने पूछा क्या बात है भैया, टेलीग्राम आया, क्या आया? बोले कुछ नहीं, माताजी बीमार है। अब देखो भाई, सब क्रमबद्ध है, अपन क्या कर सकते हैं, एक तरफ दूसरे तरफ का क्या कर सकता है? जो उनके कर्म के उदय हैं उन्हें भोगनी पड़ेंगी। आयु से पहले तो कोई मरता नहीं है, नहीं, साता सुख दुख कोई किसी को दे सकता तो है नहीं। इंद्र नरेंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं। अब बीमार है तो अपन जाके भी क्या कर लेंगे, खड़े रहेंगे। लेकिन 20 दिन मेरे जीवन के, ओ हो, इस मनुष्य भव के दुर्लभ क्षण,
अपनी आयु का ठिकाना नहीं है, और ये 20 दिन में मुझे अमृत का लाभ होगा, ये मुझे कब मिलेगा, इसलिए मैं तो नहीं जा रहा। सही कह रहा था ना वो? नहीं कह रहा था? हैं? वो नहीं गया। तो ये बात जो 7-8 लोग थे ना, उन्हें अच्छी नहीं लगी ये बात। नीलेश गलत कह रहा था, सही कह रहा था? गलत का है, सही कह रहा है। एक दूसरे को कुछ नहीं कर सकता, सब क्रमबद्ध है। साता साता सुख दुख लाभ हानि। रत्नगढ़ साहब का शादी में लिखा है, इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र हूं समर्थ नाही। अब ये बात वो 7-8 लोगों में फैली, तो वो फैलते फैलते गुरुदेव तक पहुंच गई। गुरुदेव तक पहुंच गई तो भैया अरे भैया, दोपहर के प्रवचन में गुरुदेव मंच पे बस बैठे, और उन्होंने पाटे पर बैठते से आधा घंटे तक केवल इस बात पर प्रवचन किया, आधा पौन घंटा, कि माता पिता का पुत्र पर क्या उपकार है। कल्पना कर सकते हो? उन्हें शाबाशी नहीं दी, अरे रे रे, तुझे रागियों से राग करना नहीं आया तो तुझे बीत रागियों से राग करना क्या आएगा। अरे रे, जिस माता ने तुझे 9 महीने कष्ट सह करके भी गर्भ में रखा, बहुत कष्ट। एक बालक का जन्म माने एक मां की मौत के हाथ में से छूटना, मृत्यु जितना कष्ट भोग करके उसने तुझे जन्म दिया। स्वयं गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया। क्या किया? स्वयं गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया। घर में कोई चीज बनती, अरे बेटा के लिए, बेटा के लिए, खुद ने नहीं खाया, तेरे लिए रख दी। अरे इतना उपकार करने पर भी वो तू ऐसी माता को तड़पते हुए छोड़ाया, बीमार छोड़ाया। गुरुदेव श्री अपनी भाषा में कहते थे, गुजराती भाषा में, अरे रे तमे समय सारजी सांभळवा लायक नहीं, तुम समय सारजी सुनने के काबिल ना आई, समय सारजी सुनने के काबिल नहीं होता। अरे क्रमबद्ध पर्याय तो तब लगाओ, एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं है तो तब लगाओ जब हम बीमार पड़े हों और कोई हमारी सेवा ना करे, हम भूखे हों और कोई भोजन पानी नहीं दे, तब कहो सब स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता नहीं, और तब राग देश रूप नहीं परिणमित हो। क्रमबद्ध पर्याय कब लगाना? कब लगाना? एक तरफ दूसरे पर करता नहीं, कब लगाना? कोई तुम्हें भोजन पानी ना दे, सेवा ना करे, दवाइयां ना दे, कोई परिचर्या ना करे, तब लगाओ, कोई का दोष नहीं है। एक तरफ दूसरे पर करता कहां है? अरे रे, परंतु ऐसी उपकारी माता जिसने तुझे इस लायक बनाया कि तू इधर तक आ गया। आज अखबारों में हर 2-4 दिन में ऐसी घटना आती है कि माता ने बच्चे को जन्म दिया, वो कुत्तों के सामने छोड़ गई, सुअर के सामने छोड़ दिया, घूरे पे फेंक गई, गटर में पटक गई, पॉलिथीन में लपेट करके कचरे घर में फेंक गई। यदि उस मां ने तुझे फेंक दिया होता तो तू कैसे आता इधर तक? ये आत्मा परमात्मा की बात सुन रहे हो ना, ये सुन रहे हो, ये सब माता पिता की कृपा है। गुरुदेव श्री ने भरी सभा में और फिर उसे उठाया। गुरुदेव श्री को ये बर्दाश्त ही नहीं होता था, एक अयोग्य जीव सामने बैठा हुए उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। उठा देते थे, उठो उबो थई जाओ, અને અહીંયાથી कड़ी जाओ, निकल जाओ, उठ जाओ, यहां से चले जाओ। तुम जैसे जीवों ने, तुम जैसे लोगों ने सोनगढ़ को बदनाम कर दिया। इतना ऐसे ऐसे प्रसंग है। उठे नहीं तो गुरुदेव बोलते नहीं, ठीक है मत उठो, चुप बैठी। तब लोग कहते उठो उठो उठो, सबके लिए डिस्टर्ब हुआ, वो जाना पड़ता है। ऐसे जीवन में गुरुदेव की कम से 3-4 लोगों की घटनाएं भरी सभा में से उठा के बाहर कर दिया। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं तुम सेठ हो कि तुम पंडित हो, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि सेठ को सम्यक दर्शन नहीं होता, पंडित को सम्यक दर्शन नहीं होता, पात्र जीव को सम्यक दर्शन होता है। किसको होता है? पात्र जीव को। पात्र पर करुणा आए कोई दिक्कत नहीं, अपात्र जीवों पर तो न्याय होना चाहिए, दंड होना चाहिए। और गुरुदेव श्री जीवन में दंड देते थे लोग। ये कृतज्ञ पुत्र का दृष्टांत हुआ है, ये कृतज्ञता है। ऐसे कृतज्ञ नहीं बनना, अपने माता पिता की सेवा कर्तव्य। आजकल तो इसकी बहुत ही शिकायत है, कर्तव्य की तो कहां तक बात करेंगे।
क्या करें पिताजी, जरा सा वेतन है, अब अपनी पत्नी और बच्चों को पाल पोस के आगे करेंगे, अब आपको देखें। सुना हो, 4 रोटी हो, परिवार में 4 लोग हो, मिल बांट के खाओ एक एक। माता पिता भाई इनके प्रति कर्तव्य का निर्वाह करो। हम मनुष्य होकर के यदि कर्तव्य का निर्वाह नहीं करें तो त्रियंच गति का बंद होगा, जहां कुछ खबर ही नहीं पड़ेगी कौन है, कहां है, कौन का परिवार, कैसा परिवार। चाह करके भी कितना कष्ट होता, कल्पना कर सकते हो। चींटी के बिल में चींटी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि चींटी गई है और रास्ते में मर गई किसी के पैरों तले, उन भी बच्चे वहां भूखे मर रहे हैं। अब आ रही मां, अब आ रही मां, कैसा लगता होगा उन बच्चों को। ये हमने कर्तव्य निर्वाह नहीं किया तो इसका कहीं पाप है, भयंकर पाप है, और इनका उदय भी है। एक कृतज्ञता का एक दृष्टांत दिया, हमें इससे आगे चलना है थोड़ा सा। ये अभी लौकिक माता पिता के स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे ना, ये लौकिक माता पिता, ये जिनवाणी माता हमारी माता है। इस माता के सामने 3 लोक की संपत्ति कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 3 लोक की संपत्ति, इंद्र का वैभव कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस माता ने हमको भगवान बनने की विधि सिखाई। अब इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ध्यान से सुनना, कॉमर्स की पुस्तकों में करोड़पति बनने की विधि है। आप करोड़पति बन भी सकते हैं, लेकिन बन करके परमानेंट करोड़पति नहीं रह सकते। जब तक पुण्य का उदय होगा करोड़ रुपया रहेगा, जिस दिन पाप का उदय आएगा सारी फैक्ट्री बिक जाएंगी, आप जमीन पे जाओगे। इंजीनियरिंग की पुस्तकों में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने की 110 माला, कितनी थी, 116 114 110 जो भी थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इंजीनियर में ऐसी कला हो सकती है, लेकिन 48 मिनट नहीं लगे, 50 मिनट नहीं लगे, दोनों बिल्डिंग धराशायी। पाप का उदय आते से इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी मजबूत बिल्डिंग, जैसे विश्व की सबसे मजबूत बिल्डिंग माना जाता था, विश्व की सबसे मजबूत टेक्निक मानी जाती थी, 1 घंटा नहीं लगा, दोनों जमीन पे आ गई। डॉक्टर के विज्ञान से, किताबों से आपको बिग किताबों का नॉलेज मिल सकता है, जिनसे बहुत बड़े बड़े चीर फाड़ और ऑपरेशन हो जाए, लेकिन तो भी मौत से नहीं बचाया जा सकता है। लेकिन इस जिनवाणी माता के सेवन करने वाले को अनंत काल की गारंटी, वो भगवान बनता है। रोग नहीं होता, मकान की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर ही नहीं होता, संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ती। अरे और तो सुनो, 3 लोग के सारे जीव नतमस्तक होते हैं। बताओ, इतने 3 लोग के सर्वोत्कृष्ट पद पर पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? माता को। समझ में आ रहा है? हमारे पंडित साहब हमको बहुत प्रेरणा करते हैं समय समय पर। एक बार उन्होंने प्रेरणा की, बेटा तुम केवल अध्यात्म विद्या सीखो, बाकी सारी विद्याएं इस अध्यात्म विद्या की चक्कर काटती हैं। क्या समझ में आया? बाकी सारी विद्याएं इस अध्यात्म विद्या के चक्कर काटती है। तुम डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो, डॉक्टर तुम्हारे चक्कर काटेंगे। तुम ये विद्या ग्रहण करो, ये तत्व ज्ञान ग्रहण करो, इंजीनियर तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरेंगे, बड़े बड़े सेठ और करोड़पति आगे पीछे घूमते फिरेंगे, इंद्र तुम्हारे आगे पीछे घूमता फिरेगा। समझ आया? बोलो, तुम इंजीनियर बनके कितनों खुश कर सकते हो, डॉक्टर बनके कितनों खुश कर सकते हो, कॉमर्स के बन करके मैनेजर वगैरह कितनों खुश कर सकते हो, लेकिन एक तत्व ज्ञान, एक अध्यात्म विद्या सीखने के बाद अपना भी फायदा है, अपना जबरदस्त फायदा है, और वहां की सब चक्कर खाएंगे। कुछ मत सीखो, हमसे कहते हैं कुछ मत सीखो जी, कुछ सीखो ही मत, कॉमन सेंस, क्या कहते हैं, जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज नहीं, क्या कह रहे हैं, सामान्य ज्ञान की जरूरत नहीं है, सामान्य के ज्ञान की जरूरत है। क्या जनरल नॉलेज नहीं, सामान्य तत्व के ज्ञानी बना। अब ये तो आपको उपकार बताया, माता जिनवाणी माता का उपकार। चलो भैया हालत बताओ, हालत जिनवाणी माता का हालत बताओ। आप इस घटना से समझ लेना। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी काशी में पढ़ने जाते थे, वहां रहते थे, तो ग्रंथ सिर पे रख के ले जाते थे पढ़ने के लिए। सिर पे रख करके, अब मई जून की गर्मी भयंकर, काशी में भयंकर गर्मी,
सो एक दिन में चप्पल पहन के और जिनवाणी सिर पे रख के, गोमट साड़ी जो पढ़ते थे, सरवार सिद्धि जो भी, उसको सिर पे रख के और चले जा रहे थे पढ़ने के लिए। तो समाज ने दंड दिया, उनके जो और जो गुरु थे सबने उन्हें दंड दिया। इतना पवित्र ग्रंथ और चप्पल पहन के। जी उस समय की हालत थी कि चप्पल पहन के लोग ग्रंथ नहीं ले जाते थे। अब भी थोड़े समय पहले तक हमारे बुंदेलखंड की परंपरा, लोग हॉस्पिटल के कपड़ों से प्रवचन नहीं करते थे, मरघट के कपड़ों से प्रवचन नहीं करती थी। सब वो तो आज भी नहीं करते। अब जी हमसे मत कहो, हैं? नहीं, एक समय था, सच्ची घटना है बिल्कुल। लोग मंदिर में स्नान करते थे, धोई दुपट्टे पहनते थे, फिर पूजा प्रवचन करते थे। एक समय बहुत है। चलो इतना आगे भी आज कल्पना से ही बाहर है। अभी तो मत करो, कोई बात नहीं, इतना तो मत करो कि ऐसे मोड़ मरोड़ के धर दो। छोटी छोटी जिनवाणी तो, बल्कि अभी आप देखना है दीपक राज जी, आप गौर करना है, डांटना मत किसी को, वो तो देखना बस केवल। ये जिनवाणी लेके कोई सेठ हो, कोई पूजा कर रहे हो, कुछ बात हो और कोई बातचीत होने लगे तो फिर इधर ऐसे लेके खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए, समझ गए? ऐसे ऐसे का मतलब समझ गए? ऐसे का मतलब माने शरीर का सबसे निकृष्ट स्थान, एक तरह से मल क्षेपण का स्थान, और वहां जिनवाणी लेके ऐसे खड़े हुए। कुर्सी पे बैठने वाले इस तरह से धीरे धीरे ऐसे होते जाते हैं, आराम मिलता जाता ना, आराम मिलता जाता है तो ऐसे हो। और फिर वो जो समय सार जी हाथ में रखे उसको ऐसे स्थान पे रखे रहते हैं। हाँ, एक कृतज्ञता है। अरे तुम्हें माता के उपकार की खबर तक नहीं है, तुम्हें कृतज्ञता ही नहीं है। रजिस्ट्री को रख सकते हो आप ऐसे, मकान की रजिस्ट्री, फैक्ट्री की रजिस्ट्री, नोटों के बंडल को रख सकते हो ऐसे क्या? नोटों के बंडल को ऐसा नहीं करेंगे। और चीजें जिनकी तुम्हें कीमत आती है उन्हें नहीं करेंगे। और जिनवाणी माता क्या कहें भैया, थोड़े में बहुत समझ ना। पैंट ऊपर से नीचे तक कहीं भी शुद्ध नहीं है, पैंट ऊपर से नीचे तक कहीं शुद्ध नहीं है। इसलिए जिनवाणी रखने का क्या है, विराजमान करने का नाभि से ऊपर। कहां विराजमान करना? नाभि से ऊपर। अपन तो पढ़ते पढ़ते पैरों पे ही रख लेंगे। मैंने अब विचार कर लेना सभी लोग ध्यान से, ये पैंट कहीं से शुद्ध नहीं, ऊपर से नीचे तक। लापरवाही से हम पैरों में हाथ लगा लें, फिर जिनवाणी में हाथ लगा लें। अब थोड़े में बहुत है, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन इतना एक कृतज्ञता है। ये व्यवहार की बात हुई, थोड़ी व्यवहार की, परमार्थ की बात। चलो अब चित्र तो बहुत भयंकर दिखाई दे रहे हैं, क्या करें? विमल जी क्या करें बोलो, हैं? क्या कहें था? पंचम काल में जैन धर्म में जैनी ही लजवाय, जिनवाणी माता आंसू बहाय। कोई पढ़े नहीं, कोई सुने नहीं, नित ही बरते कसाय, जिनवाणी माता आंसू बहाय। अभी अपने मंदिरों में तो बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी। मैं तो फिर कह रहा हूं, इतनी से भी बात पर मन मेला मत करो, सब प्रसन्न रहो अपने मंदिर में, बहुत अच्छी। अभी जाके तो देखो, तीर्थ क्षेत्रों में तो अलमारी देखने की इच्छा नहीं होती। यदि हम उन्हें चीथड़े कहे ना, चीथड़े, एक जिनवाणी ऐसी, दूसरी ऐसी, तीसरी ऐसी, चौथी ऐसी, एक का पन्ना मुड़ा है, दूसरे का पन्ना फटा है, तीसरे कुछ हो रहा है, कोई की जिल्द फटी है। तीर्थ क्षेत्रों में, अन्य मंदिरों में जहां तत्व की रुचि नहीं, वहां जाके देखो जरा, जहां तत्व की रुचि नहीं। अलमारियों में जो जिनवाणी है, मैं अभी उसको गलत भाषा में बोल रहा हूं कि अलमारियों में जो जिनवाणी पड़ी हुई है, फटी हुई है, मुड़ी हुई है, टूटी हुई है, उसके पन्ने आज भी मानो कराहते हुए कह रहे हो, आजा आजा ओ चेतन प्यारे, मुक्ति बधु तुझको पुकारे। आजा
आ जाओ चेतन प्यारे, जिन वाणी माता तुझको पुकारे। मोक्ष महल में जा, जिन वाणी माता आंसू बहाए। मतलब आज भी यदि कोई फटी टूटी स्थिति में पड़ेगा तो उसे कौन सी विधि मिलेगी? भगवान बनने की। बेटा ये भगवान आत्मा, क्या कहें, क्षमा करना। ये हाथ से मनोरंजन का प्रवचन नहीं हो सकता, इसमें कृतज्ञता की बात चल रही ना। ये तो ऐसी बातें चल रही हैं कि जिससे भयंकर कोई पाप हो नहीं सकता। रामचंद्र जी ने युद्ध किया था और 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती मरे थे, तो भी इतना बड़ा पाप नहीं हुआ था जितना बड़े पाप की चर्चा ये है। इतना बड़ा पाप। अरे रे, इस जिनवाणी को पढ़ने से वंचित कर दें, स्वयं ना पढ़ें, पढ़ने ना दें, पढ़ने की प्रभावना ना कर सकें, पढ़ने की रुचि पैदा नहीं कर सकें, ये सब कृतज्ञता की लिस्ट है जी। कोई तो शास्त्रों को छपने ना दे, कोई तो शास्त्र को पढ़ने ना दे, आगम को झूठ लाए। अब ये जवानी बहुत खतरनाक है। आगम को झूठ लाए, जिन वाणी माता आंसू बहाए। कोई निश्चय के शब्दों में अटका, कोई व्यवहार की क्रिया में भटका, गंडा में बिक जाए, जिन वाणी माता आंसू बहाए। तो ऐसा मन भर जाता है, क्या कहें। गंडा तावीज में जिनवाणी कौन पढ़े, कौन पढ़ाए, कौन सीखे। ऐसा लगता है धर्म के नाम पर भी बस गंडा हो जाए, तावीज हो जाए, तंत्र हो जाए, मंत्र हो जाए, पैसा अच्छा हो जाए। जिनवाणी के नाम पर भी आगम को झुटलाए। जिनवाणी के नाम पर ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र भी छप रहे हैं, बिक रहे हैं, जिनमें ये लिखा है कि स्त्रियों को बस में कैसे करें, मायाचारी को कैसे छिपाएं, छल को कैसे छिपाएं। अरे देख के ऐसा लगता है इस बहुत बातें हैं, जिनमें यहां तक कि हिंसक बातें तक लिखी हैं। हड्डी में ऐसा करो, सिर की हड्डी में ऐसा करो, ताबीज बांधो, फला करो, लोहान डालो, आग लगा। मैं फिर कहता हूं ये दृश्य देखने में तकलीफ होती है अपने को। हम अपने बच्चों को तत्व ज्ञान के संस्कार नहीं देंगे तो अपने ही बच्चे ये काम करेंगे। उन्हें तो पैसा की रुचि होगी तो पैसा कहीं से आए, उन्हें तंत्र से आए, मंत्र से आए, गंडा ताबीज से आए, और यदि गंदों तक छिड़कने से आता हो तो उनकी बला से। तत्व ज्ञान के संस्कार अपने बच्चों को देना नहीं देना ये कृतज्ञता है। कृतज्ञता है। जतीश भाई जी कहते हैं पिताजी ने 1 लाख तुम्हें दिया तो तुम 1.25 लाख करके जाते हो बच्चों के लिए। नहीं, क्या भावना है बोलो, क्या करते हैं बोलो। हमें अपने कान में जितनी जिनवाणी मिली है उससे सवाया करके जाओ, ये अपना कृतज्ञता है। कृतज्ञता है, अहंकार नहीं, कृतज्ञता है। हम अपने बच्चों को तत्व ज्ञान में नहीं लगाएं, ये कृतज्ञता है। जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, जिन्हें स्वाध्याय नहीं है, वे तो चारों अनुयोग को बदनाम करते हैं। अपने में से, जैनों में से कैसे करते होंगे, कैसे करते होंगे बताएं, तरीका बताएं। हम ही आप हैं, देखना ध्यान से। चरणानुयोग, अरे भैया अपन तो छोड़ा छाड़ी में हम नहीं पढ़ते, हमें विश्वास ही नहीं, जब सब जड़ क्रिया है। जी आपने चरणानुयोग को थप्पड़ मारा है आपने, आप ये कह सकते हो हमारी ताकत नहीं। अरे हम कितने पामर हैं कि आज पानी तक छान के नहीं पी पा रहे। अरे इसमें क्या दम है, ऐसा सब जड़ क्रिया कांड, इसमें क्या दम है, अपन तो भगवान आत्मा। तो आपने चरणानुयोग में एक अनुयोग में थप्पड़ मारा है आपने। बहुत गंदी भाषा ले रहे हैं, आपकी ताकत नहीं हो, आप क्षमा प्रार्थी हो। आप ये प्रभु क्या कहें, ऐसा होना चाहिए नहीं।
आप जरा चरणानियों की बात करो, देखो क्या बचाना, शब्द सुन लो, आप स्वर सुनो आम पब्लिक के। चल अब दूसरा कर्णानी योग। अरे ऐसी कठिन कठिन बातें हैं, कठिन कठिन बातें अपने तो दिमाग में नहीं समझ में आती। पता नहीं क्यों लिख गए इतने सारे गुण भेद, पर्याय भेद, क्या वो कहलाते उदीर्णा, और फिर उनके लोकाकाश प्रमाण भेद, फिर उनके लोकाकाश प्रमाण राग के भेद, असंख्यात प्रकार का द्वेष और गुणस्थान के भेद। भैया अपनी बस की नहीं, ऐसा तुम्हारी बस की नहीं है कि वो गलत है। क्या है क्या? अब कर्णानियोग पढ़ना नहीं, चरणानियोग पढ़ना नहीं, दो अनियोग बंद करो। चलो अब दो अनियोग की बात रखो। क्या प्रथमानियोग? अरे ये तो कथा कहानी। क्या है क्या है? इनसे कहीं कल्याण होता है क्या? कथा कहानी से कल्याण होता है? या कथा कहानी की तरह ही पढ़ लिया तो भी ये इसका अपमान है, एक कृतज्ञता है। अब बचा द्रव्यान योग। अरे भैया ये तो सूक्ष्म बातें हैं, एमए की बातें हैं। क्या की बातें हैं ये तो एमए की बात है भैया। अपने अपन तो बहुत, अरे भैया तुम भगवान बनने की बातें कर रहे हैं, हम इंसान बन जाए यही बहुत है। क्या गोल्डी, अपन इंसान ही बन जाए यही बहुत है, हैं? ये बताओ लो, तुमने चारों अनियोग गेट आउट कर दिया, अब अपन क्या करें? क्या करें बताओ? हैं? क्या कहें? अब इसमें तो वर्णन करना ही व्यर्थ है, लंबी चौड़ी बातें हैं। आपको पता ही नहीं लग रहा है, अब तो जो मंदिर में जितनी पूजा पाठ और जो धर्म जितना चल रहा है ना, इतना ही थोड़ा जैन धर्म का संस्कार, और वो इतनी मुट्ठी भर लोगों में इतना सा संस्कार। बाकी पूरा का पूरा ईसाईकरण हो चुका है हमारा, हो ही चुका है। आपको उनका हैप्पी न्यू ईयर डे मनाने के नाम पर जितना 31 दिसंबर को मजा आता है, भले चाहे मनाए ना मनाए, लेकिन जितना रोमांच वो 1 जनवरी का सूरज देखने के नाम पर होता है और 31 दिसंबर की रात बिताने के नाम पर, माने मूर्खता देखो तो सही। भारतीय संस्कृति में दिन का प्रारंभ सुबह होता है, सूरज की पहली किरण के साथ। वो तो आई गई, वो परंपरा पूरे भारत से ही चौपट हो गई। अब तो बस ये इंतजार होता है कि 11:58 59 रेडी, नए दिन का स्वागत है। क्या मूर्ख चंद हो? ईसाईकरण नहीं हुआ, बेवकूफीकरण नहीं हुआ। हमें जैन संस्कृति की खबर नहीं, हमारी त्योहारों की खबर नहीं। वो 12 बजे बस कांटा आया और फटाके फोड़ दिए, फिर खाने पीने लगे और नाचने कूदने लगे। माने पापाचार से एक नए वर्ष का स्वागत करते हैं। ये ईसाई परंपरा है, हमारी परंपरा नहीं है। हमारी तो जब हमारे महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक हुआ, वो हमारा नए वर्ष का दिन है। जब हमारे महावीर भगवान का जन्म हुआ, ये हमारा हैप्पी न्यू ईयर डे है, उसकी हमें होश तक नहीं होती। देखा देखी हम भी वही हैप्पी न्यू ईयर डे, कपड़े तो भाई हैं ईसाइयों के, ईसाइयों कपड़े हैं जी। हर चीज में आप खान पान, अभी इतना अखबारों में आलोचना भी आती बहुत, लेकिन पढ़ते कहां है, समझते कहां उन बातों, पढ़ करके भी नहीं समझते। बता, अभी हाल मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था सौरबा, सौरबा है ना, सौरबा ये उर्दू का शब्द है सौरबा, उसको अंग्रेजी में सूप कहते हैं, सूप। अब अपने घर में भी सूप बनने लगा। सूप कहां से बनता पता है? जानवरों की कलेजी को उबाल करके जो रस निकलता है ना, उसका नाम सूप। हैं? अब वो सूप कलेजी से निकलते निकलते फलों का निकलने लगा। उन्होंने वो मांसाहारी शब्दों का प्रयोग किए। अभी आप अखबारों में पढ़ लो जरा, इनके वो आते ना क्या कहलाती है, कैटलॉग भोजन के मीनू, ऐसे 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 सब मांसाहारी चीजों के नाम। अब वे नाम अपन ने नाम बदल करके इधर रख लिए। ऐसा लगता है जैसे हमारी भारतीय संस्कृति तो बांझ है बिल्कुल, हमारी जैन संस्कृति की परंपराएं तो सब बांझ है, उनमें कुछ धरा ही नहीं। अपने कोई मॉडर्न नाम बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्यों नहीं? हम थोड़ा आगम को झुटलाए। अरे लिखी होंगी भैया, कितनी उपेक्षा कर दी अपन ने, लिखी होंगी भैया। शास्त्रों की बात हो शास्त्रों में ही रहने दे भैया,
हम कछु त्यागी व्रती नहीं है, नहीं। मैंने एक रिलेटिव मैंने बहुत निकटतम रिलेटिव ही समझ लो, नाम नहीं बताने से अच्छा है। मैंने उनको ये परंपराएं बताई थोड़ी सी कि बेटा अपने सास ससुर का थोड़ा तो विचार करना चाहिए। सीता पे भी कष्ट आए थे, द्रौपदी पे भी कष्ट आए, तो अपने को भी समता रखना चाहिए। तो वो इतना बढ़िया जवाब दिया, वो आपको सुनने लायक है। हम चुप हो गए, उन्हें क्या करना, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कहने लगे मैं कोई चौथे काल की सीता नहीं हूं। हम तो वर्तमान युग के हैं। ऐसा सुन के ऐसा लगता है उपदेश देना ही व्यर्थ है। खैर हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, आप ज्यादा परिवर्तन नहीं करो, लेकिन कम से कम अपने तत्व ज्ञान को समझो तो सही। चारों अनुयोग का आप नहीं अपना पाते हो, कोई बात नहीं है। ध्यान से सुनना, टोडरमल में लिखा है प्रतिज्ञा नहीं लेना ये कोई अपराध नहीं है। चारों अनुयोग आप अपने जीवन में अवतरित नहीं कर पाओ, ये इतना बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन उसकी उपेक्षा कर देना, अभी हल्का शब्द लिया था, माता पिता की उपेक्षा। ऐसे जिनवाणी माता की उपेक्षा तो मत करो। अरे इनमें रखा ही क्या है, ये क्रियाकांड की बातों में रखा ही क्या है, जड़ की क्रिया है। ये वचन आपने मालूम नहीं है, मैंने एक दिन कहा था ना, ये बात आप मेरे से नहीं कह रहे हो, आप तीर्थंकर भगवान से ये बात कह रहे हो, दिव्य ध्वनि दातार केवली भगवान से ये बात कह रहे हो। क्योंकि मैं तो उनकी चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूं चारों अनुयोग की। नहीं बने मत अपना, कोई बात नहीं है, लेकिन भावना तो अच्छी भा सकते हो। भावना तक नहीं भा सकते, कृतज्ञता है। चलो अभी जिनवाणी माता की बात आ गई, पहले माता पिता की बात आई थी, ये जिनवाणी माता की बात आ गई, अभी तीर्थंकर भगवान की भी बात है। किए गए उपकार को नहीं मानना, कृतज्ञ नहीं होना। जैसे पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं होती, माता को माता नहीं होती। पुत्र एक बार कुपुत्र हो जाए, ऐसे ही बच्चा कितनी भी गलतियां करे, लेकिन माता तो उसके हित की ही सोचती है, पिता तो उसके हित के बारे में सोचते हैं। ऐसे अवेल कहा था ना, भजन में लाइन आई थी कि तुम भले उस जिनवाणी माता का तिरस्कार करती है, भगवंतों का तिरस्कार करते हो, करते रहो। तिरस्कार का मतलब समझ गए, जिनवाणी भगवान का तिरस्कार, उपेक्षा पूर्वक दर्शन करके चले जाना, वो विचार ही नहीं करना वे क्या कहते हैं, उनकी मुद्रा क्या कह रही है, विचार ही नहीं किया है। अभी तो इसके भयानक रूप है, भयानक, इतने भयानक मेरे ख्याल से अपने लोगों में तो नहीं होंगे। भगवान साफ साफ कह रहे हैं, भगवान बनने की विधि बताते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताते, लेकिन हम उनसे बच्चे मांग लें, पैसा मांग लें, मुकदमा जीतने की, यहां तक कि भगवान से ही बार्गेनिंग, क्या कहलाता है वो, घूस, रिश्वतखोरी। मैंने भगवान के सामने दर्शन करते हुए बड़ी मनोभावना से कहेंगे, प्रभु यदि मैं मुकदमा में जीत जाता हूं तो फिर आपका 1 लाख रुपए का विधान, यानी भगवान प्रसन्न हो जाएं। क्यों कि वाह रे वाह, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं था तो तुम ही आ जाओ कम से कम 1 लाख में। कितनी हल्की सोच। जिन्हें देव का दर्शन ठीक से नहीं करना, उपेक्षा पूर्वक पूजा कर देना, झटपट झटपट, ये सब कृतज्ञता में जाती है सारी सारी। उन्होंने हम पर उपकार किया है। कौन है ये, कौन? आओ थोड़े से अपन लोग व्यवहार में चलते हैं, बाहर चलते हैं, अभी अंदर बाद में आएंगे। बाहर बता भैया, एक तुम्हें कोई बहुत खतरनाक रोग हुआ और पूरी दुनिया के चक्कर काट के आए और कोई ठीक नहीं करता था, और एक बिल्कुल फ्री फोकट की दवाई देने वाला और फ्री में ठीक करने वाला मिल जाए, बोलो उसका उपकार कैसे मानोगे? उसके प्रति कृतज्ञता होगी कि नहीं होगी? हृदय में होगी कि वाणी में होगी कि देह से होगी? कैसे होगी? सिखानी पड़ेगी ये बात। ये क्या गजब है। देह के प्राण बचा दे तो उसके लिए हम तन मन धन हृदय से, ऐसा लगता है अरे भैया वे तो क्या कहें, ज्यादा भैया प्राण ही उनने दिए, वे तो साक्षात भगवान ही हमारे लिए। तो जब एक देह की रक्षा करने वालों के प्रति इतनी महिमा, और आत्मा की देह से रक्षा करने वाली, एक देह की रक्षा करी तो वो भी परमानेंट नहीं हुई। विमल जी क्या कहा हमने? आत्मा की देह से अनंत काल तक रक्षा करी, जन्म मरण का अभाव हो। बोलो ऐसे भगवंत को कितना उपकार है।
अपन मालूम क्या सोचते हैं सुधी, अपन क्या सोचते हैं मालूम? अपन तो ये सोचते हैं, हाउ एक तो हम आत हैं और लोग तो आता ही नहीं, या तो कहो हम आगे प्रक्षाल कर देते हैं, पूजा कर लेते हैं, आप औरों से तो कहो। तो जी तुम क्या हमसे कह रहे भगवान से कह रहे? कौन से कह रहे जी? कौन से कह रहे हैं? ये प्रभु अपन नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम भगवंतों के प्रति, देश शास्त्र गुरु के प्रति अपनी अवहेलना का परिणाम, उपेक्षा का परिणाम, तिरस्कार का परिणाम ये कभी नहीं है। रामचंद्र जी का पूर्व भाव पढ़ना, पूर्व भाव पुराण में, पद्म पुराण वगैरह में, हिरण के भाव में एक मंदिर के निकट कोई मुनिराज पाठ कर रहे थे, तो वो वहां सुनते ही हुए प्रमोदित हुए, बस प्रमोदित। क्या किया उन्होंने? प्रमोदित हुए हिरण के पर्याय में। और देखो वहां कहां से कहां गति सुधरती हुई वो राम हुए और मोक्ष में चले गए। जीव का पलटना कहां से होता है? आज हम जितने बुद्धि से इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, उतनी भावनाएं हमारी कमजोर होती जा रही हैं। फिर से क्या कहा है? तार्किक बुद्धि जितनी ज्यादा हावी हो गई ना, हमारी भावनात्मक स्तर गिर गया है। जब भी कल्याण होगा वो भावनात्मक स्तर से होगा, बुद्धि से नहीं होगा। बुद्धि में तो 11 अंग 9 पूर्व कुछ नहीं होता। क्या होता है? लेकिन पवित्रता का स्तर भावना के स्तर पर होगा तो कल्याण होगा। भावना भाई देखो, हूं नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उर आवे। अजय द्रोह समझ में आया? द्रोह, बाप रे कितनी अब दिख बहुत रहा है। गुरुद्रोही, धर्मद्रोही, देशद्रोही, अर्थात देश के विरुद्ध काम करने वाले, धर्म के विरुद्ध काम करने वाले, संस्कृति द्रोही, संस्कृति के विरुद्ध काम करने वाले। अब मैं संस्कृति द्रोही की लिस्ट सुनाने में डरता हूं थोड़ा सा। नहीं, एक समय इतना बढ़िया संस्कृति थी अपने जैनों की कि जैनों की किराने की दुकान पर साबुन तक नहीं बिकती थी, चाकू नहीं बिकती थी, तलवार नहीं बिकती थी, ऐसी चीजें नहीं बेचते थे बिल्कुल। बोला मांसाहार की चीजें नहीं बिकती थी, चमड़े से बनी हुई वस्तुएं नहीं बिकती थी जैनों की दुकानों पर। और फिर जिनकी ताकत नहीं थी तो अष्टमी चौदस कम से कम साबुन सोडा नहीं बेचते थे। अष्टमी चौदस एक संस्कृति ऐसी भी थी है? बहुत बातें थी, बहुत सारी कम से कम। अब लेकिन अभी की तारीख में तो संस्कृति विरुद्ध कितने काम होने लगे, क्या कहें। अभी जो सप्ताह मना है ना, अखबार में पढ़ा हुआ, एड्स निषेधक सप्ताह, क्या है, विरोधी सप्ताह ऐसा कुछ। तो यही छिंदवाड़ा वगैरह किसी स्कूल कॉलेज में कोई वो हुई होगी, होती है चर्चा संवाद वगैरह रखते हैं, परिचर्चा रखते हैं। तो उसमें एक बात छपी थी कि अब हमें राम का युग लौटाना होगा, अर्थात हमें अपने संतान को, अपने भाइयों को, अपने आप को राम जैसा शीलवान पुरुष तैयार करना पड़ेगा, तो हम एड्स से बच सकते हैं। आज की समाचार पत्र में मैंने उसमें पढ़ा है, पूरे विश्व में 2 लाख लड़कियां कैंसर से होकर मर जाती हैं, केवल इसलिए कि वो सील की मर्यादा का पालन नहीं करती हैं। और हर साल ये स्पीड बढ़ रही है। हर साल 4.5 लाख लड़कियां कैंसर के रोगी बन रहे हैं। माने इस तरह के रोग फैल रहे हैं जिससे गलत इस सील का सेवन नहीं करने से, कुशील सेवन करने से हो रहा है। ये संस्कृति विरुद्ध। अरे हर माता बहन को, हर भाई को, हर बच्चे को ये सील का इतना बढ़िया संस्कार हो, घर में ही देखने का संस्कार हो, तो संस्कृति द्रोह नहीं हो, संस्कृति द्रोह की हिम्मत ना पड़े, धर्म द्रोह की हिम्मत ना पड़े, गुरु द्रोह। वो तो बहुत बातें हैं, इशारा कर दिया, लिस्ट सुना दी आपको, आप अपने विचार करते रहना। भावना भाई, भावना, हे प्रभु द्रोह होता कैसे होगा? क्यों द्रोह होता कैसे होगा? मद होता ना, मद, ज्ञान मद,
या धन का मद, और भी लगा लेना मद कोई सा भी, लेकिन अभी 2 का अपन मुख्य ले लो। गुरु सामान्य रह जाए और शिष्य बुद्धिमान हो जाए, और गुरु ने कोई कहा आज्ञा दी बेटा ये बात, और कोई दंड दिया बेटा तुम्हें ये दंड है, अरे तुम समझते क्या हो, ओहो ये गुरुद्रोह हो गया। धर्मद्रोह क्या हो गया, हम जरा ज्यादा समझदार हो गए, ज्यादा समझदार नहीं शिव संज्ञान, अब शास्त्र के अरे ठीक है लिखी होंगी भैया, उपेक्षा, वो जो मैं कह रहा हूं वो सही है, वो आप करो कोई बात नहीं है, ये धर्मद्रोह। और धर्मद्रोह की बहुत बातें हैं, समन्वयवाद और समझौता के चक्कर में धर्मद्रोह भी बहुत हो रहा है। अरे स्त्रियां भी अभिषेक कर सकती हैं, बेचारे आदमियों ने स्त्रियों को दबा के रखा है, स्त्री भी भगवान बन सकती है, उसमें क्या बात है। अरे तो बन तो सकती हैं, कब कहां कैसे बनेंगी ये पता है, सील की मर्यादा खबर है। उदारतावाद के नाम पर धर्म के द्रोह हो जाता है। अब इसकी भी चर्चा लंबी चौड़ी है, पता आप देखते रहना बस। हाँ, एक धन के अहंकार में हम यदि पैसा से संपन्न हो गए तो हमें ये नहीं लगता कि ये मंदिर में जो परंपरा है वो आगम विरुद्ध है कि आगम सम्मत है, सेठों को विद्वानों से अनुचित अपेक्षाएं होना, अनुचित अपेक्षा ये द्रोह है, ये कृतज्ञता है। नहीं समझ में आई? नहीं आई? डॉक्टर साहब की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और एक गुरुदेव श्री से सीखी गई बात है। गुरुदेव श्री अपने जीवन में कभी सेठों के आगे नहीं झुके। अब मैं आपको एक लाइन में करता हूं बात पूरी। ज्ञान को धन के चरणों में नहीं झुकना चाहिए, धन को ज्ञान के चरणों में झुकना चाहिए। इंद्र और चक्रवर्ती को ज्ञान के चरणों में झुकना चाहिए। ज्ञान पैसे का लक्ष्य करके अरे इतने बड़े सेठ, अरे आओ आओ, ये नहीं होना चाहिए। बोला ऐसे बहुत प्रसंग है गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में। गुरुदेव कभी धन के आगे नहीं झुके। हम अपने न्याय से, धर्म से, आगम से क्या करना, एडजस्ट करके हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं, एक बार हमारे मंदिरों में संगमरमर नहीं होगा तो चलेगा, वेदी पे बिल्कुल जी रंग रोगन नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन धर्म विरुद्ध कार्यक्रम, धर्म विरुद्ध आगम विरुद्ध क्रियाएं और आगम विरुद्ध मान्यताएं वो स्वीकार नहीं की जाएंगी। ऐसे कई प्रसंग आए, उन्होंने कहा साहब आप अपने मंच से ऐसा कर दो, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। कि साहब वो बहुत पैसा दे रहे हैं दान में अपने शिविर में, कि हमें नहीं चाहिए पैसा, सच्ची घटना है मेरे आंखों के सामने की, नहीं चाहिए। कह रहे साहब क्या बिगड़ता है, 2 मिनट अनाउंस ही तो करेंगे वो, कि नहीं जो तत्व के विरुद्ध है कोई चीज वो हमारे मंच से डिक्लेयर नहीं होगी। हमारा कोई क्रिकेट का मैच नहीं है कि वो 1-2 मिनट के अनाउंस के 25,000 देगा, हमें नहीं चाहिए, मत देने दो, वापस चले जाने दो। गुरुदेव डॉक्टर साहब इतने कड़क। यही बात अपन भी ध्यान रखें, हम धर्म में, तत्व में, आगम के क्रियाकलापों में, पवित्र जैन संस्कृति में, 13 पंथ आमनाएं में हमें एडजस्टमेंट नहीं। चाहे हम फुटपाथ पे खड़े रहें, गौरव है हमारा वो, हम जंगलों में रह जाएं, ये हमारा गौरव है, लेकिन हम धन के कारण धर्म का द्रोह और कृतज्ञता हम नहीं करेंगे। बात पूरी तो नहीं हुई, लेकिन अब पूरी ही कह रहे हैं कि हो गई पूरी। कल क्या पता कल क्या होगा। द्रोह नहीं करना और कृतज्ञ नहीं होना। जिनवाणी, अब एक ही लाइन में इशारा कर देता हूं, गुरुदेव के जीवन चरित्र में गुरुदेव श्री ने हमें ये सिखाया है कि बेटा जिनवाणी माता को आत्मा की ओर देखकर कहना और सुनना, समझना, सेठियों की ओर देखकर नहीं कहना न सुनना। मुझे प्रवचन करने के 25,000 मिलेंगे, इसलिए सेठ जी को राजी करना जरूरी है, इसलिए इनका नाम लेना जरूरी है प्रवचन में, और फिर अब जी बुरा मान जाएंगे, इनकी सोच क्या है, और इस तरह से मैंने बातों की जादूगरी करके उन्हें खुश कर दिया। ये कृतज्ञता है। अपनी जिनवाणी माता को पैसे के लिए बेचना है, ये कृतज्ञता का एक रूप है। किसी को भी राजी करने के लिए जिनवाणी माता का प्रयोग करना
अपनी वाक शैली का प्रयोग करना केवल इसलिए कि राजी होंगे तो पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, राष्ट्रीय पदक मिल जाएंगे। ये जिनवाणी माता के साथ कृतज्ञता है हमारी। और सच्ची बात बताएं, ये व्यवहार से कह रहे हैं कि इनके साथ कृतज्ञता है, अपने साथ कृतज्ञता है। हम इस सुंदर और सहज सुंदर तत्व को, पवित्र तत्व को पाकर इन भगवंतों के प्रति, देवशास्त्रों के प्रति, संस्कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, कृतज्ञता का वेदन करें, नम्रीभूत बने रहें, विनम्र बने रहें, तभी हमारी कृतज्ञता दूर होगी और धर्म का द्रोह का भाव भी हमारे जीवन में नहीं आएगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। ऐसी भावना से बीतरागी देवशास्त्र गुरु के चरणारविंद में नमन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और यही भावना भाते हैं, होऊं नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे और आवे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो, सदा देत हो दो।